हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सबको कुछ न्यू अपडेट बताने वाले हैं दोस्तों। और इस बार ग्रुप डी का जो भी वैकेंसी आएगा, कभी भी आवे, तो इस बार जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी नहीं उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो 30-40 नंबर लाएंगे तो उनका इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन एकदम पक्का है, कोई भी नहीं हटा सकता है। तो कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनके बारे में मैं आप सबको बताता हूं। और कुछ भाई का भी कमेंट था इस टॉपिक के बारे में, बहुत दिन से पूछ रहे थे, तो सोचे कि चलो वीडियो के माध्यम से सभी भाई लोग को बता देते हैं। तो दोस्तों टॉपिक ये है, और जितने भी इस बार ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी में आना चाहते हैं, उनको 30 से 40 नंबर तक वो लाएंगे तो एकदम 101% है कि उनका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा। और बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं आप सबको बताते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई आईटीआई कर रखे हैं, चाहे कोई सा भी ट्रेड से आईटीआई कर रखे हैं और वो अपेंडिक्स भी कर रहे हैं, कर लिए हैं, कंप्लीट हो गया है, अगर कुछ दिन में कंप्लीट होने वाला है, तो उनके लिए एकदम खास कर उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और इससे पहले भी जब ग्रुप डी का वैकेंसी आया था तो उसमें भी उन सब का सिलेक्शन हुआ था और इतना ही नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। और अभी भी जब ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा तो उनका भी सिलेक्शन लगभग उतना ही नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि जैसे आप अप्रेंटिस कर रखे हैं रेलवे में, चाहे किसी भी ट्रेड से, जैसे CNW में भी बहुत सारे लोग आते हैं करने के लिए। CNW हो गया, वर्कशॉप हो गया, ट्रैकमैन का हो गया। तो एक भाई कमेंट किए थे कि हम ट्रैकमैन में अप्रेंटिस किए हैं, तो अगर हम भरेंगे तो ट्रैकमैन ही पोस्ट मिलेगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सिर्फ अप्रेंटिस होना ज़रूरी है। अगर आपका 1 साल चाहे 2 साल का, जितना साल का अप्रेंटिस है, अगर उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, NSE ज़्यादा लाते हैं, जैसे 75 प्लस, 75 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, 90, अगर इतना स्कोर लाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जब ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, अगर उसमें कम भी पीटी में कम भी नंबर आता है, 30, 35, 40 अगर आता है, तो आपका उसके आधार पर सिलेक्शन एकदम पक्का होगा। तो इसका भी जोड़ घटाव है वो मैं आप सबको बता दूंगा। जैसे कि आप अप्रेंटिस कंप्लीट करते हैं तो NSE में नंबर आपका 75 प्लस आता है, 75 चाहे 80 चाहे 85, 90 अगर इतना आता है, तो जनरल, SC ST OBC के लिए कितना कितना नंबर लाना पड़ेगा पीटी के लिए। तो जनरल के लिए अगर 40 नंबर लाते हैं तो एकदम 100% है कि हो जाएगा। पीटी में जैसे ग्रुप डी का वैकेंसी आया, अगर पीटी में अगर 40 नंबर आता है, जो अपेंडिक्स कर रखे हैं उनका 40 नंबर आता है, और जो NSE है वो अगर कंप्लीट करते हैं, अपेंडिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर उनको नंबर दिया जाता है एक्सपीरियंस का, तो अगर 75, 80 अगर इतना लाते हैं तो एकदम पक्का हो जाएगा। तो देखिए जनरल के लिए अगर 40 है, पीटी में अगर 40 लाते हैं, तो OBC के लिए 38, अगर इतना 38 या 35 लाते हैं तो पक्का है। और SC ST के लिए अगर 30 भी लाते हैं तो उनको सिलेक्शन पक्का है। लेकिन बशर्ते उसमें जो अपेंडिक्स कर रखे हैं और करने होने वाला है कंप्लीट, अगर उसमें नंबर ज़्यादा आता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे अगर ग्रुप डी का वैकेंसी आता है किसी भी जोन में, तो जितना भी वैकेंसी आता है, जैसे 4,000 हो गया, चाहे 5,000 हो गया, चाहे 15,000 हो गया, तो उसका 20% रिजर्व रहता है अपेंडिक्स वालों के लिए, जो भी ITI कर रखे हैं और प्लस
अपेंडिक्स कर रखे हैं तो उनका 20% जो वैकेंसी का 20% अपेंडिक्स वालों के लिए रिजर्व रहता है। तो प्लस पॉइंट ये भी है, उसका वैकेंसी इधर उधर कभी नहीं कहीं भी नहीं जा सकता। जैसे 4000 वैकेंसी निकला, 4000 में 20% निकालिएगा तो 800 निकलेगा। तो 800 सीट सिर्फ अपेंडिक्स के लिए है, तो उसमें आप फाइट कर सकते हैं। अगर 800 कैंडिडेट कंप्लीट नहीं होता है तो उसमें सिलेक्शन एकदम पक्का है कि कोई नहीं उसमें से आपको हटा सकता है। और फिर जब फार्म अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब पीटी आपका होता है, पीटी एग्ज़ाम होता है, उसमें पास हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इसमें आपका मेरिट भी नहीं बनता है। और जैसे कि जो नॉर्मल कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए मेरिट बनता है, फिर मेरिट में पास होते हैं तो फिर उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, रनिंग के लिए। लेकिन जो अपेंडिक्स कर रखे हैं उनका तो 20% कोटा है ही है, रिजर्व रहता ही है। फिर सीबीटी एग्ज़ाम में पास होते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम में पास होने के बाद उनका मेरिट भी नहीं बनता है और डायरेक्ट उनको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। फिर मेडिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए जैसे सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, फिर मेरिट बना, मेरिट के बाद फिर रनिंग हुआ पीटी, रनिंग के बाद फिर मेडिकल होता है, फिर एक और लिस्ट निकलता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। लेकिन जो आईटीआई कर रखे हैं और जो अपेंडिक्स कर रखे हैं उनको बहुत ज़्यादा छूट मिलता है रेलवे ग्रुप डी में, जो अपेंडिक्स कर रखे हैं, क्योंकि पहले से वो रेलवे में जो भी एक्सपीरियंस लेने का रहता है वो ले चुके हैं। और जो भी जिस क्षेत्र में वो काम किए हैं, जैसे CNW में हो गया, चाहे ट्रैकमैन का हो गया, चाहे वर्कशॉप में वो काम किए हैं 1 साल चाहे 2 साल, तो उसके बारे में उनको अच्छी तरह से नॉलेज है, तो उनको ज़्यादा रिकमेंड करता है। दोस्तों, जो एक भाई कमेंट किए थे कि सर मैं अपेंडिक्स से ट्रैकमैन से किया हूँ और जब मैं फार्म अप्लाई करूँगा तो क्या ट्रैकमैन ही मिलेगा कि दूसरा पोस्ट मिलेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब किसी भी ट्रेड से आप अपेंडिक्स करते हैं, चाहे CNW चाहे वर्कशॉप में कहीं भी किसी में भी करते हैं, जब फार्म आता है ग्रुप डी का तो उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस आप डालते हैं वर्कशॉप का चाहे CNW का, कोई सा भी ऑपरेटिंग का कोई सा भी अगर डालते हैं तो आपको वही मिलेगा, बशर्ते कि जो CBT एग्ज़ाम है उसमें अच्छा नंबर स्कोर करना पड़ेगा। और जो अपेंडिक्स में जो आपको नंबर उसमें मिला है कम से कम 80 होना चाहिए, 50 75 होना चाहिए, इतना है। और पीटी में ज़्यादा नंबर आता है तो आपको, और मेडिकल भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि मेडिकल B1 हो गया, चाहे B2 हो गया, चाहे A3 हो गया, तो उसमें आप ये ऑपरेटिंग में नहीं जा सकते हैं, ना ही SNT। ऐसा कुछ रेलवे का कुछ ऐसा पोस्ट है कि उसमें मेडिकल अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे ऑपरेटिंग का A2 खोजता है, तो A2 है तो ऑपरेटिंग में आप जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें मेडिकल अच्छा होगा तो फिर उसमें आगे भी आपको बढ़ने का चांस मिलेगा। अगर मेडिकल ख़राब रहेगा तो अब फिर आप मेडिकल हो गया, चाहे इलेक्ट्रिक हो गया, चाहे IW हो गया, इन सब में आप जा सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस जो भी अच्छा पोस्ट है, जैसे ऑपरेटिंग हो गया, CNW हो गया, SNT हो गया और वर्कशॉप हो गया, और ये TL AC वाला जो रहता है वो सब, ये सब डाल सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सबको बता दिया हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में कुछ ऐसा पोस्ट है कि बहुत अच्छा है और इसमें हार्ड वर्क और रिस्की वाला नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप ग्रुप डी का फार्म अप्लाई करते हैं तो सोच समझ कर अप्लाई करिएगा। और जो भी अपेंडिक्स वाले हैं, ITI वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले भी हुआ है और अभी भी हुआ है, लेकिन उतना अगर 30-40 नंबर अगर वो लाते हैं, जैसे जनरल का मैं आप सबको बता दिया कि 40 नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और OBC वाला हो गया तो 35 नंबर लाइएगा, 35 36 ऐसे नंबर लाइएगा। SC ST वाला हो गया तो 30 32 नंबर लाइएगा तो एकदम पक्का हो जाएगा। तो इसका भी कैलकुलेशन है, जैसे आप 30 नंबर लाते हैं और जो
और जो एनएससी में जो नंबर आया है उसको कैलकुलेट करके किस तरह से निकाला जाता है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। ठीक है, एक पेज में लिख रखा हूँ, ठीक है, और उसी में कैलकुलेशन करके मैं आप सबको बता देता हूँ कि आप पीटी में 40 नंबर चाहे 45 नंबर लाते हैं और आपका जो उसमें एनएससी में नंबर जो भी है उसका कैलकुलेशन करके रेलवे किस तरह से मेरिट बनाता है। जो भी जितने भी अपेंडिक्स वाले हैं उनका मेरिट अलग से बनता है और जो भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका मेरिट अलग से बनता है। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा वो मैं आप सबको बता देता हूँ। लेकिन 40 प्लस नंबर आएगा तो एकदम पक्का है कि आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में एकदम पक्का है, कोई भी नहीं हटा सकता है। तो चलिए आप सबको दिखा देते हैं कि कितना नंबर लाइएगा और किस तरह से कैलकुलेशन होने के बाद आपका इसमें होगा। तो दोस्तों ये रहा कैलकुलेशन, देखिए इसमें जो भी अपेंडिक्स कर रखे हैं आईटीआई से उनको 3 फ़ायदा मैं आप सबको बता देता हूँ। जैसे पहला में है वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आएगा 4000 हो गया चाहे 5000 हो गया, उसका 20% कोटा जो भी अपेंडिक्स कर रखे हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। और दूसरा में है जैसे पीटी एग्ज़ाम हुआ, पीटी एग्ज़ाम में 30 से 40% अगर नंबर लाते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन एकदम फिक्स है। और कैलकुलेशन, तीसरा में कैलकुलेशन किस तरह से निकलता है वो मैं कर रखा हूँ। जैसे एनएससी जैसे आप अपेंडिक्स का कोर्स करते हैं तो जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे नंबर स्कोर नंबर दिया जाता है कि आप किस तरह से सीखे हैं और कितना मौखिक पूछा जाता है। मौखिक पूछने के बाद फिर वही हिसाब से नंबर आपको मिलेगा। अगर 75 मिलता है चाहे 80 मिलता है चाहे 90 मिलता है और पीटी में 40 चाहे 30 चाहे 35 लाते हैं, 40 नंबर हुआ जनरल के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, 30 नंबर हुआ जो भी जनरल एससी एसटी हो गए उनके लिए, और ओबीसी के लिए तो नहीं लिखा, ओबीसी के लिए समझ लीजिए कि 35 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 35 नंबर ओबीसी के लिए। अगर ओबीसी वाला 35 नंबर लाता है तो उसका पक्का है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एनएससी का 1/3 और जो आपका नंबर जो आप नंबर लाइएगा पीटी में उसका 2/3 कटता है। तो इस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रखा हूँ। जैसे 1/3 गुने 75, अगर 75 एनएससी में अगर 75 नंबर स्कोर करते हैं तो 75 यहाँ पे लिखिए, फिर प्लस 2/3 जो भी आप जैसे जनरल के हैं तो जनरल का मैं यहाँ पे लिखा हूँ 30 नंबर। अगर पीटी में 30 नंबर लाते हैं तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 15 या 45, 15 यहाँ हुआ, फिर 3 दहें के 30, तो 10 दूनी 20 हुआ और 15 ये हुआ, यहाँ पे कर रखा हूँ देखिए 15 + 20 35 नंबर हुआ। जनरल के लिए देखिए जोड़ जाड़ के 5 नंबर और फ़ायदा हुआ इसमें। अगर वो 30 नंबर लाता है, यहाँ पे देखिए जो एससी एसटी के हैं, जनरल नहीं, एससी एसटी में अगर वो 30 नंबर लाता है तो 5 नंबर उसका ऐसे ही बढ़ जाता है बिना इसका जो अपेंडिक्स कर रखा है, तो 5 नंबर ऐसे ही बढ़ गया, 5 नंबर ऐसे बढ़ गया। अपेंडिक्स का वो खोजा है कि अगर वो अपेंडिक्स वाला 30 नंबर भी लाता है चाहे 40 नंबर भी लाता है तो उसका ग्रुप डी में एकदम सिलेक्शन पक्का है। बाकी नॉर्मली जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका जो भी मेरिट हो गया और डीबी हो गया, ये सब पूरा मेडिकल पीटी ये सब से गुजरना उनको पड़ता है। लेकिन जो आईटीआई कर रखे हैं और अपेंडिक्स से कर रखे हैं तो उनको पीटी भी नहीं होता है और शायद मेडिकल भी नहीं होता है, डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो कितना प्लस पॉइंट है, जो भी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं अपेंडिक्स वाले उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता है। तो जो भी भाई अपेंडिक्स नहीं कर रखे हैं तो अभी से कर लीजिए, कहीं से भी
ठीक है। तो दोस्तों जो भी दिखाने का था और बताने का था मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया और कैलकुलेशन करके भी आप सबको दिखाया कि कितना नंबर आएगा तो आपका रेलवे ग्रुप डी में होगा। तो चिंता मत करिए, जो भी भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो अपेंडिक्स कर रखे हैं, कर रहे हैं, वो एकदम जी जान लगा के मेहनत करिए। और ज़्यादा समय नहीं है और ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि जब वैकेंसी आएगा तो उस टाइम से तैयारी करना चालू कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी से तैयारी में लग जाइए। और ग्रुप डी का जो भी बुक्स है उसके बारे में भी अलग से मैं वीडियो बना रखा हूँ और बताया हूँ उस वीडियो के माध्यम से, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एकदम तैयारी में लग जाइए। और जो भी सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसा है कि ग्रुप डी के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में, ड्राइवर के बारे में कोर्स कराते हैं, तो कोर्स खरीद लीजिए और वहाँ पे जाके अच्छी तरह से तैयारी करिए। ग्रुप डी का हो गया चाहे किसी भी पोस्ट का हो गया, अच्छी से तैयारी करिए और इस बार एकदम पक्का है कि ग्रुप डी आप निकाल दीजिए, मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने का रहा और जो भी भाई कमेंट किए थे उनको भी अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया। अगर कुछ नहीं बता पाया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।